हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट विच वन इज इनकरेक्ट। तो हमें प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा इनकरेक्ट है। नीचे हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें चार स्टेटमेंट दिए गए हैं। बारी बारी से हम उनको पढ़ेंगे और हम बताएंगे कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला जो ए ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है कि बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया। तो पहला जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट। वो अभी देखते हैं किस प्रकार करेक्ट है। तो हमें ए ऑप्शन में दिया गया है कि बीटी टॉक्सिन जीन जो कि कुछ सर्टेन इंसेक्ट्स को मारती है कपास के पौधे में, जिस कारण उसे बीटी कपास भी कहता है। तो हमसे पूछा गया है कि यह है कि जो कि क्लोन की जाती है। बीटी टॉक्सिन जीन जो है क्लोन की गई है बैक्टीरिया से। तो क्या यह कथन सही है? जी हाँ। तो वह एक बैक्टीरिया से ही क्लोन की गई है और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस थुरिनजेनेसिस। थुरिनजेनेसिस। और यह किस प्रकार का बैक्टीरिया है? यह एक सोइल बैक्टीरिया है। सोइल बैक्टीरिया। तो पहला हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि बीटी टॉक्सिन इज कोडेड बाय ए जीन नेम्ड क्राई। तो हम देखते हैं कि जब भी कोई टॉक्सिन जीन कोड की जाती है, जीन कोड की जाती है, तो वो या तो इंसेक्ट एंड हार्वेस्ट, जैसे कि फसल और कीट के आधार पर कोड की जाती है। तो बीटी टॉक्सिन जो जीन है, बीटी टॉक्सिन जो जीन है वो किस जीन, बीटी टॉक्सिन इज कोडेड बाय ए जीन, किस जीन के द्वारा बीटी टॉक्सिन किस चीज जीन के द्वारा कोड हुआ है? वो हुआ क्राई नाम की जो जीन है उसके द्वारा कोड हुआ है। और एक कपास की फसल, कपास की फसल के लिए क्राई फर्स्ट कौन कौन सी है? एससी एंड क्राई सेकंड एबी। इनके द्वारा जो निर्मित कपास की फसल होती है उसे क्या कहते हैं? बीटी कपास। तो यह बी भी हमारा हो जाता है करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट हमें दिया गया है कि बेसिलस thuringiensis फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल थ्रू आउट दियर लाइफ साइकिल। तो यह इनकरेक्ट हो जाता है हमारा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि बेसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है वो प्रोटीन क्रिस्टल का निर्माण करते हैं थ्रू आउट दियर लाइफ साइकिल, उनकी लाइफ साइकिल के दौरान करते ही रहते हैं। तो यह हमारा गलत हो जाता है। तो कब करते हैं बेसिलस thuringiensis? बेसिलस thuringiensis इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं बीटी। तो यह एक पर्टिकुलर ग्रोथ फेज के दौरान प्रोटीन क्रिस्टल बनाते हैं, प्रोटीन क्रिस्टल बनाते हैं। और उस ग्रोथ फेज का नाम क्या होता है? स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन एक फेज होती है जिसके दौरान, ये पर्टिकुलर फेज होती है जिसके दौरान ये प्रोटीन क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। ये पूरी लाइफ साइकिल के दौरान नहीं करते रहते। तो यह हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट। अगला स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। अगला स्टेटमेंट दे रखा है कि बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोक्सिस। तो हमारा यह हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले जब बेसिलस thuringiensis प्रोटीन बनाता है तो वो किस फॉर्म में होता है? इनएक्टिव। जब वह इंसेक्ट में जाता है फिर वो एक्टिव होता है। और इस इनएक्टिव फॉर्म को हम क्या कहते हैं? प्रोटोटॉक्सिन। तो हमारा यह ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा है? हमसे प्रश्न में पूछा है कि विच वन इज इनकरेक्ट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? सी वाला। बेसिलस thuringiensis फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल थ्रू आउट दियर लाइफ साइकिल। तो ये पूरी लाइफ साइकिल के दौरान नहीं बनाते प्रोटीन क्रिस्टल, ये एक विशेष फेज के दौरान, जिसे ग्रोथ फेज की स्पोरुलेशन कहा जाता है, उसके दौरान ही प्रोटीन क्रिस्टल बनाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।